आज की सीरियस लव स्टोरी को इसलिए मैं आप नाम बता रहा हूँ क्योंकि एक शादी आज से शायद 30-40 साल पहले होनी थी, तब वो हुई नहीं किसी वजह से। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि वो शादी जिन दो लोगों के बीच में होनी थी जो अधूरी रह गई, मंगनी हो गई, शायद मंगेतर भी बन गए, किसी वजह से वो शादी सरहदों के इस पार और उस पार मुकम्मल नहीं हो पाई। अब 30-40 साल के बाद इत्तेफाक से उन्हीं दोनों फैमिली में, उन्हीं दोनों परिवार के बीच में वो शादी होने जा रही है। शादी शायद लड़के की जो माँ है उनकी और जो लड़की के वालिद हैं उनकी, उन दोनों के बीच में होनी थी, लेकिन उन दोनों की शादी अधूरी रह गई और अब उन दोनों के बच्चे आपस में एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। ऐसे करिश्मे कम होते हैं। कहानी पाकिस्तान से आई जवेरिया की है और कहानी हिंदुस्तान के कोलकाता में रहने वाले समीर खान की है। इसी हफ्ते जावेरिया वाघा बॉर्डर पहुंची और उसके बाद वहां से फिर कोलकाता पहुंची। सोशल मीडिया पे तमाम तस्वीरें भी हैं और अब इन दोनों की शादी की तारीख तय हुई है 6 जनवरी। 45 दिन यानी कि 1.5 महीने का वीज़ा लेकर जावेरिया इंडिया आई है। बड़ी मुश्किल से ये वीज़ा मिला है और अब शादी की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन ये शादी इतनी आसान नहीं थी। लेकिन ये शादी है या इश्क या ये प्यार वैसा भी नहीं था जैसे सीमा और अंजू का आपने इतने दिनों तक सुना। इसलिए मैंने शुरू में कहा था उन दोनों की मोहब्बत, मैं उन दोनों की मोहब्बत या लब पे उंगली या बाकी चीज़ें नहीं उठाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से चाहे मीडिया ही क्यों ना हो, हम सब, वो तमाशा ज़्यादा था और ये एक सीरियस लव स्टोरी है। जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपको भी एहसास होगा और आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मुझे। कहानी शुरू होती है 70s के दौर से। 70s के दौर में कराची में बहुत सारे, जब पार्टीशन हुआ तो हमारी बहुत सारे परिवार, कुछ इंडिया आ गए, कुछ पाकिस्तान चले गए, आधे रिश्तेदार उधर रह गए, आधे इधर रह गए। तो ऐसे ही में एक फैमिली थी समीर खान की फैमिली, जो यूपी के बेसिकली रहने वाले, बाद में कोलकाता शिफ्ट हो गए उनके फादर बिजनेस के सिलसिले में, फिर वहीं रहे। तो समीर खान के जो वालिद हैं अब्बू, उनका नाम है अहमद कमाल खान। अहमद कमाल खान साहब की शादी जो हुई वो समीर खान की वालदा से हुई, यानी कि उनकी माँ से। लेकिन ये शादी इतनी आसान नहीं थी। इससे पहले इत्तेफाक की बात यह है कि जो अभी समीर की अम्मी है उनकी शादी पाकिस्तान में उनके एक कज़न से तय हुई थी और उनका नाम शायद इस्लाम था, यह है भी। तो उनके साथ शादी तय हुई, 70s की बात कर रहा हूँ। मंगनी भी हो गई। समीर की अम्मी जो है अब पाकिस्तान के कराची में रहने वाले उन इस्लाम साहब की मंगेतर थी। दोनों, मतलब वो उनके मंगेतर थे, दोनों की शादी होनी थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। मंगनी के बावजूद दोनों में शादी नहीं हो पाई, शादी अधूरी रह गई, रिश्ता टूट गया। बीच में सरहद भी था। हालांकि उस दौर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच वीज़ा को लेकर इतनी मुश्किलें नहीं थी। ये 93 जो सीरियल ब्लास्ट मुंबई में हुआ, उसके बाद जब टेररिज्म ने अपने पैर पसारे, तब फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते बिगड़े, क्योंकि हमेशा ये माना गया कि पाकिस्तान में तमाम आतंकवादी संगठन वहीं पनपते हैं, उनको पाला पोसा जाता और हिंदुस्तान के सीने पर वो हमले करते हैं। तो दोनों मुल्कों के बीच वो रिश्ते में कड़वाहट आई और वो फिर वीज़ा और आना जाना, इन पर बड़ी सारी बंदिशें लग गई। लेकिन 70s में ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ वजह थी जिसकी वजह से ये शादी नहीं हो पाई। धीरे धीरे वक्त बीता। अब समीर की वालदा, जिनकी पाकिस्तान में शादी होनी थी, जिनसे शादी तो हुई नहीं, तो उनकी शादी किसी और से हो गई। इधर समीर की वालदा यानी उनकी अम्मी की शादी भी यहाँ कोलकाता में, जब वो रिश्ता टूटा पाकिस्तान से, तो अहमद कमाल खान साहब के साथ हो गई। दूर की कहीं ना कहीं रिश्तेदार थे समीर की अम्मी के पाकिस्तान में वो लोग। मैंने जैसा कहा कि कज़न के साथ रिश्ता था, मंगनी भी हुई थी, लेकिन वो शादी नहीं हो पाई। धीरे धीरे वक्त बीता। अब अहमद कमाल खान साहब के घर 2 बेटे हुए, बड़ा, और उधर पाकिस्तान में जो शादी टूटी थी उनकी भी शादी हो गई, जो इस्लाम साहब हैं, और उनके घर में भी फिर बच्चे हुए और उनमें से एक बेटी जिसका नाम था जावेरिया। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए, जवान हुए, वक्त बीतता रहा। 2018 का साल आ गया। 30-40 साल तो बीत गए। अब बच्चे भी बड़े हो गए, बालिग हो गए। अब जावेरिया भी बड़ी हो चुकी थी
अच्छा, ये दोनों का अपना बिजनेस है, अच्छे फैमिली से हैं। समीर के यहाँ फादर का भी बिजनेस है कोलकाता में, वहाँ जावेरिया भी कराची में रहती हैं, लेकिन अच्छी फैमिली से हैं। तो दोनों बड़े हो गए, लेकिन चूंकि रिश्तेदारी भी थी तो परिवार टच में था, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान आना जाना दोनों का, मिलना जुलना ये सब था नहीं, पुरानी बात हो गई। 2018 में अचानक एक रोज़ समीर खान अपनी अम्मी का मोबाइल अपने हाथ में लेते हैं और मोबाइल में वो कुछ देख रहे होते हैं, और अचानक एक तस्वीर, एक चेहरा उस मोबाइल में उनको नज़र आता है। वो अपनी अम्मी से पूछते हैं ये लड़की कौन है। वो एक लड़की की तस्वीर थी, तो बताती हैं कि इसका नाम जवेरिया है, ये कराची में रहती है और हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी है। तस्वीर देखते ही शायद इसे पहली नज़र का प्यार कहें, समीर कहता है कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। अब माँ के सामने वो 30-40 साल पुरानी तस्वीरें शायद कौन गई होंगी, क्योंकि जिस जवेरिया से समीर शादी करने की बात कर रहा है, उसी जवेरिया के फादर से कभी समीर की अम्मी का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन रिश्तेदारी थी, कज़न थे। तो पहले तो ये बात मजाक में लगी कि शायद 2-4 दिन का प्यार का बुखार है, उतर जाएगा, लेकिन समीर अड़ा रहा। उसने कहा नहीं, मुझे इसी से शादी करनी है। इसके बाद खैर नंबर मिला, बातचीत हुई। अब समीर और जावेरिया इंडिया और पाकिस्तान से दोनों फ़ोन पर बातचीत करने लगे। धीरे 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 बातचीत बढ़ती गई, दोस्ती हुई। फिर एक वक्त आया जब जावेरिया ने भी हाँ कर दिया। अब दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर चुके थे। अब बात करने की बारी थी, मतलब शादी की। एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू जो हमारे आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का चैनल है, GNT, गुड न्यूज़ टुडे, उस पर आया और उन पर बड़ा एक क्यूट सी एक लाइन बोली है अहमद कमाल खान साहब ने, जो समीर के वालिद हैं। समीर कहता है कि मुझे बचपन से ही शादी करनी थी, शादी का शौक़ था, तो मुझे जावेरिया पसंद आई तो करनी थी। तो वो अम्मी को इसका क्रेडिट दे रहा था, लेकिन तभी बीच में अब्बू उसके कहते हैं, अहमद कमाल खान, कि ये शादी तुम्हारे पापा करवा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी अम्मी की तो हिम्मत ही नहीं थी लड़की के बाप से बात करने की, क्योंकि वो उनके एक्स मंगेतर थे। तो आप रिश्ता देखिए, इस रिश्ते की मिठास भी देखिए, मासूमियत भी देखिए, कड़वाहट कहीं नहीं है। तो खैर धीरे धीरे बातचीत हुई। अब जावेरिया और समीर एक दूसरे को पसंद करने लगे। समीर तो शुरुआत में पहली नज़र से फिदा था, लेकिन अब इस मोहब्बत के बीच में दीवार थी, सरहद, क्योंकि समीर हिंदुस्तान से और जावेरिया पाकिस्तान से। अब क्या करें, पर दोनों ने उस वक्त 2019 में, 18 की बात है, साल भर दोनों एक दूसरे को समझ गए। 2019 में ये हुआ कि नहीं, अब इस रिश्ते को एक मंजिल देते हैं और शादी करते हैं। इत्तेफाक से जब ये बात हो रही थी तभी कोरोना ने दस्तक दी थी, कोरोना हो गया। अब कोरोना के बाद सारी फ्लाइट, सारे ट्रैवल, सब कुछ बंद हो गए। अब क्या किया जाए, अब कोरोना लंबा खींचा, 2021 निकल गया। इस दौरान में उधर जावेरिया इंडिया आने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही है। उसने पहली बार अप्लाई किया, रिजेक्ट, दूसरी बार अप्लाई किया, रिजेक्ट। अब रिश्ते ऐसे थे कि क्या किया जाए। इस रिश्ते की वजह से जो भारत और पाकिस्तान के थे, वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो 2 बार रिजेक्ट। लेकिन इस दौरान पूरा परिवार तैयार था, उधर जावेरिया के घर वाले भी, इधर समीर के घर वाले भी। तो बीच का एक रास्ता निकला। पहले दोनों अक्सर सिर्फ मोबाइल पे बात करते थे, तो पाकिस्तान से भी दुबई पहुंचना आसान है और हिंदुस्तान से भी दुबई जाना आसान है। तो फिर ये हुआ कि पहली बार जावेरिया और समीर दोनों दुबई में मिलते हैं। दुबई में दोनों आमने सामने पहली बार मुलाकात हुई, खूब बातें हुई। उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं, किसी भी कीमत पर शादी करनी है। अब ये कहकर एक दूसरे से वादा कर जावेरिया पाकिस्तान लौट गई, समीर हिंदुस्तान आ गया। लेकिन वीज़ा का मसला अपनी जगह बना रहा। अब कई बार वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था, 2 बार पहले ही। पाकिस्तान के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने फिर इस बारे में मदद की। जब उन्हें पता चला कि 2 प्यार करने वाले उनके बीच में सरहद, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान अथॉरिटी और फिर उसके थ्रू इंडियन एम्बेसी उससे बात की कि भाई 2 बच्चे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप जितनी इंक्वायरी इनकी करना है, बैकग्राउंड चेक करना है, सब कर लो, पर प्लीज़ इन दोनों को मिलने तो दो। तो वो कोशिश जो है वो रंग लाई, और आखिरकार पिछले महीने जावेरिया को 45 दिन का वीज़ा मिल गया इंडिया का। वीज़ा मिलते ही दोनों फैमिली खुश। इसके बाद जावेरिया कराची से लाहौर पहुंचती है और लाहौर से वाघा बॉर्डर के ज़रिए भारत। इधर समीर अपने पूरी फैमिली को लेकर, अच्छा बस एक
अफसोस की बात यह थी कि जावेरिया को अकेले वीज़ा मिला, उसकी फैमिली को नहीं मिला, तो वो तन्हा आई। इधर जब वीज़ा कंफर्म हो गया और ट्रैवल की तारीख पता चल गई तो समीर कोलकाता से अपनी पूरी फैमिली, फादर मदर ब्रदर सबको लेकर वाघा बॉर्डर पहुंच गया। वहाँ बाकायदा उसने बैंड बाजे का इस्तेमाल किया, मतलब इंतज़ाम किया, और फिर वाघा बॉर्डर पर खड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा कि जावेरिया कब पाकिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान की ज़मीन पर कदम रखेगी। और वो दिन भी आ गया। इसी वीक जावेरिया वाघा बॉर्डर क्रॉस कर भारत आई और फिर बैंड बाजे के साथ समीर उसके रिश्तेदारों ने स्वागत किया। ये भी कहते हैं कि जो वाघा बॉर्डर पर जब पहुंची जावेरिया तो वहाँ पे अथॉरिटी ने, इंडियन अथॉरिटी ने उससे पूरी पूछताछ की, बातचीत की, और फिर यह कि उन्होंने भी उसको बेस्ट विशेस दी और बहुत अच्छा उसके साथ सलूक किया। तो उसके बाद ये लोग अमृतसर पहुँचे और अमृतसर से फिर फ्लाइट के ज़रिए दोनों कोलकाता पहुँच गए। अब कोलकाता में पूरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। 6 जनवरी शादी की तारीख तय की गई है। अब 6 जनवरी को जावेरिया और समीर की शादी है, और जैसा पहले हुआ था, अंजू हो या फिर सीमा हो, जिस तरह से इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया दोनों ही पीछे पड़े हुए थे, इस बार भी वही आलम है। लेकिन मैंने जैसा शुरू में कहा, फिर से रिपीट करता हूँ कि अंजू और सीमा की कहानी में जो तमाशा था, अगर इस कहानी में कोई तमाशा ढूंढे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सच में एक सीरियस लव स्टोरी। मैं इसको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि 30-40 साल पहले एक मोहब्बत जो अधूरी रह गई थी, जिसको उसकी मंजिल नहीं मिली थी, मतलब इसको मोहब्बत भी नहीं कहेंगे, लेकिन यह एक रिश्ता तय हुआ था और वो रिश्ता किसी वजह से टूट गया, और अब उस रिश्ते को दोनों फैमिली के बच्चों ने उसके मकाम तक पहुंचाया। तो जो एक लाइन है ना कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं और शादी कब किससे कैसे होगी ये सब पहले से तय होता है, इस कहानी ने उस कहावत को सच साबित कर दिखाया। वरना किसने सोचा था कि 30-40 साल बाद दो परिवार के बीच में वही कहानी एक बार फिर लौट कर आएगी। तो ये थी कहानी जावेरिया और समीर की, और 6 जनवरी को शादी है। तो उम्मीद यही है कि शादी तो हो जाए, उसके बाद शादी के बाद भी इन दोनों का प्यार यूं ही बरकरार रहे, खुश रहे। और एक बड़ी अच्छी चीज़ जावेरिया ने यहाँ आने के बाद कही, जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, वो ये तो कह रहा था कि चाहे इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, जब दो लोग कोई शादी कर रहे हैं और प्यार कर रहे हो, तो जो बाकी वीज़ा के बड़े दर्जनों ऑप्शन, मतलब रीज़न होते हैं देने के अलग अलग, उसमें एक ये भी होना चाहिए कि जो शादी के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो और उनको ज़्यादा इंतज़ार न कराया जाए, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरहद पार मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, तो वो उसमें कोई अड़चन ना आए। ये दोनों देश के लोगों से उसने कहा था। तो ये थी कहानी समीर और जावेरिया की। मैं चचा हूँ, समीर का चचा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम इजलाल अहमद है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि कब जावेरिया आ रही है? बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे घर में भी ये 25 साल के बाद में पहली शादी है। जी समीर, आप अपना तारुफ दें और ये बताएं कि जावेरिया जो कराची से आपसे शादी हो रही है, कैसे ये रिश्ता हुआ? ये रिश्ता 2018 में मैंने जावेरिया का फोटो देखा था अपनी मम्मी के फोन पे। मैंने अपनी मम्मी को बोला था मेरी शादी करा दो, मेरा बचपन में सपना था शादी करना। मैं पैदा हुआ था शादी करने के लिए। शादी मम्मी ने कराई, पापा ने कराई मेरी शादी, क्योंकि मम्मी की हिम्मत नहीं हुई कि लड़की के बाप से बात कर सके, क्योंकि वो उनके पुराने मंगेतर थे। तो अब इतनी मुश्किल बाद मेरी शादी होने वाली है, तो मैं बहुत खुश हूँ। लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। और समीर से क्या? मेरा नाम अहमद कमाल खान, मैं समीर का फादर हूँ। तो ये रिश्ता कैसा? बहुत माशाल्लाह, एक दो मुल्कों के बीच में इतना बड़ा रिश्ता, और हमारे खानदानों में आधे खानदान ज्यादातर पाकिस्तान में होते हैं, तो एक लिंक अगली पीढ़ी का फिर बनता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं हिंदुस्तान सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि फाइनली उन्होंने मुझे वीजा दिया और मुझे ये मौका दिया कि अपनी मैं फियांसे से शादी करूंगा। और मैं मकबूल जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे इस प्रोसेस में हेल्प की है और मुझे वीजा दिलाने में बहुत मदद की। शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को।